नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट हिंदी क्राइम स्टोरीज। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आया हूँ, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। यह कहानी आज से 8 साल पहले की है। ये वो घटना है जिसके बारे में सुनकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है ये कहानी आपके ज़हन में कई दिनों तक लगातार चलती रहे या सोने के पहले आपको सोचने पे, जागने के लिए मजबूर कर दे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जो रिश्ते को शर्मसार करने वाली है। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाली एक महिला थी, जिसका जिक्र होते ही लोग उसे समाज में कलंक होने की संज्ञा देते हैं। कहानी उस हत्यारन की है जिसने अंधे प्यार में पागल होकर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसने प्यार में बाधा समझकर अपने जिगर के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। क्राइम की इस घटना ने माँ की ममता का गला घोट दिया। ना सिर्फ माँ की ममता, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। उस भरोसे को भी खत्म कर दिया जिसकी बुनियाद में कभी 7 फेरे लिए थे और जन्म जन्म तक रिश्ते निभाने की, साथ रहने की कस्में खाई थी। जिस पर परिवार को संवारने की जिम्मेदारी थी, उसी ने जिंदगी उजाड़ दी थी। जिसके साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन लिया था, उसी का ऑनलाइन शुरू हुए एक नए रिश्ते ने खात्मा कर दिया। आज हिंदी बेस्ट क्राइम स्टोरीज में गोरखपुर की ऐसे मर्डर मिस्ट्री जिसके जांच के लिए सीएम ऑफिस से फोन आया था, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, घना कोहरा था। उस दिन तारीख थी 20 जनवरी 2016। आधी रात में पिता और मासूम बेटे का कत्ल हो जाता है। जिस कमरे में डबल मर्डर हुए, वहां कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, इसलिए पहली नजर में यह लगा कि यह घटना लूटपाट के इरादे से हुई है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था, उसकी मंशा यह थी कि ये घटना लूटपाट के लगे, न कि हत्या की। जिसकी हत्या हुई थी, वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक डॉक्टर था। डॉक्टर और बेटा एक ही कमरे में सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई। वो जब सुबह उठी तो उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर वहां जब पहुंचे और डॉक्टर को आवाज लगाई, तब दूसरी तरफ से उनकी पत्नी ने भी दूसरे कमरे से आवाज लगाई। इसका मतलब कि उन डॉक्टर साहब की पत्नी का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद किया था। किसी ने मतलब हत्यारों ने बंद किया था। इसके बाद मजदूरों ने उसके दरवाजे को खोला, जिसमें डॉक्टर की पत्नी थी। फिर सभी लोग दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वहां खून और 2 लाश देखकर सन्न रह गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जिनका कत्ल हुआ उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव था। पेशे से आंखों के डॉक्टर थे। बेटे शिवा की उम्र उस समय 4 साल थी, जिसका भी मर्डर उसके बाप के साथ हुआ था। इनका परिवार गोरखपुर के शाहपुर एरिया की अशोक नगर कॉलोनी में रहता था। ओम प्रकाश की पत्नी का नाम अर्चना यादव था। घटना से कुछ महीने पहले ही पति और पत्नी में थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, इसलिए दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। घटना वाली रात यानी 20 जनवरी को अशोकनगर कॉलोनी में एक शादी की पार्टी थी। उसी पार्टी में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ गए थे, लेकिन नाराज पत्नी अर्चना नहीं गई थी। करीब रात के 10 बजे दोनों पिता और बेटे घर लौटे, फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। इसके बाद सुबह दोनों की लाश मिली। अब अर्चना के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें सामान बिखरा हुआ था। इसलिए शक यही हुआ कि बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से यह हत्या की है। इस घटना में डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने हत्या और लूट की एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। इधर अर्चना के पिता दीपचंद पीएससी में तैनात थे और संयोगवश उस समय सीएम की सुरक्षा में ही तैनाती थी।
ड्यूटी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर थी, इसलिए जैसे ही इस घटना की जानकारी अर्चना के पिता को हुई, उन्होंने तुरंत सीएम ऑफिस से ही अपनी बेटी के पति और बेटे के कातिल का पता लगाने के लिए गोरखपुर के एसएसपी को फोन करवाया। सीएम ऑफिस से फोन आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में उस समय के एसएसपी, आईपीएस अधिकारी, लव कुमार समेत तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। अब छानबीन शुरू हुई। परिवार के लोगों से पूछताछ और जानकारी ली जाने लगी। ओम प्रकाश की पत्नी बार बार बेटे और पति की मौत पर रो रही थी। चूंकि सीएम ऑफिस से फोन भी आ चुका था, इसलिए पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ, हत्या के दौरान क्या कोई आवाज सुनाई दी थी या नहीं, यह भी पूछना जरूरी था। लेकिन पत्नी बात करने को तैयार ही नहीं थी। बार बार बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। इस घटना में पुलिस को यह नहीं समझ में आ रहा था कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में आए थे, तो उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर की हत्या क्यों की। अगर डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या भी कर डाली, तो बच्चे को क्यों मारा, क्योंकि लुटेरों के सामने बच्चा क्या कर सकता था, विरोध भी नहीं कर सकता था। ऐसे में ही एक बात बचती थी कि बच्चा लुटेरों को पहचानता हो। ऐसे में घर में काम करने वाले मजदूरों पर ही हत्या का शक जा रहा था, क्योंकि वही दिन में वहां रह रहे थे और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। तब उनकी मां ने पूरी जानकारी दी और बताया कि बेटे ओम प्रकाश की यह दूसरी शादी थी। इससे पहले 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली लड़की से हुई थी। हालांकि परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, इसलिए ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ घुटन सी महसूस हो रही थी। इसलिए 6 महीने बाद ही वो सिंगापुर लौट गई और वहां बैंक में नौकरी करने लगी थी। इसके बाद दोनों में तलाक हो गया और फिर से ओम प्रकाश की शादी की तैयारी शुरू हुई। 6 महीने में ही शादी टूट गई थी। फिर भी परिवार के लोग तलाकशुदा के बजाय नई लड़की से शादी करना चाहते थे। इधर ओम प्रकाश की डॉक्टरी भी अच्छी चलती थी। ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। इनके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए मां के साथ ही दोनों भाई रहते थे। इससे फिर इस दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता आया था। दोनों परिवारों में अच्छी बात हुई। इसके बाद दोनों की रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना यादव से हुई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही अर्चना ने जॉइंट फैमिली में रहने से मना कर दिया। वो कहने लगी, घर में काफी काम करना पड़ता है, इसलिए वो पति के साथ अलग रहना चाहती है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश अलग नहीं रहना चाहते थे। यहीं से परिवार में विवाद शुरू हुआ। आखिरकार परिवार में ओम प्रकाश और अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया और घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगे। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा हुआ। उसे घर पर शिवा बुलाते थे। पुलिस को डॉक्टर की मां बागेश्वरी ने यह भी बताया कि पिछले काफी समय से दोनों पति पत्नी में खूब झगड़े होते थे और पिछले 2-3 महीनों से दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करना चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने अर्चना के फोन की कॉल डिटेल निकाली, जिसके बाद पता चला कि रात में उसकी किसी एक शख्स से बात होती थी। जिससे बात होती थी उसका नाम अजय यादव था। वो फिरोजाबाद का रहने वाला था और एक स्कूल में टीचर था। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि 20 जनवरी की रात में वो शख्स गोरखपुर में ही था। बस क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई, तब सनसनीखेज खुलासा सामने आया। आरोपी अजय यादव ने बताया कि अर्चना से हमारी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। कुछ समय तक अर्चना का बेटा भी बड़ा हो गया था। घर पर ज्यादा काम नहीं था, इसलिए अर्चना ज्यादा समय फेसबुक पर बिताने लगी थी। पति से छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती थी, इसलिए अर्चना और हमारे बीच प्यार की बातें होने लगी। फेसबुक पर चैट करते हुए ही दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर से फोन पर बात करने लगे थे। ज्यादा फोन पर बात करने से ही पति और पत्नी में दूरियां बढ़ गई थी। इसके बाद हम दोनों ने मिलने का मन बनाया, इसलिए अर्चना लखनऊ स्थित अपने मायके आ गई।
यहाँ लखनऊ में ही मेरी और उसकी मुलाकात हुई। हम दोनों कई बार होटल में मिले और दोनों में फिजिकल रिलेशन भी बने। इसके बाद जब अर्चना गोरखपुर अपने ससुराल लौट गई, तब वहां भी मुझे दूर का रिश्तेदार बताकर घर बुला लेती थी। गोरखपुर में भी वो 2 बार आकर अर्चना से मिल चुका है। अब दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए फोन पर बात करते हुए बताया कि 20 जनवरी की रात पास में ही किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। रात में उसके पति वहां जाएंगे और जब लौट कर आएंगे तभी सोते समय उनकी हत्या कर देंगे। हत्या के कुछ समय बाद दोनों शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं पर नई जिंदगी गुजारेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने की कोई साजिश नहीं थी। अब साजिश के तहत 20 जनवरी की शाम ही अवध एक्सप्रेस ट्रेन से अजय कुमार गोरखपुर पहुंच गया। यहाँ रात के करीब 8 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर शादी वाली पार्टी में चले गए। तभी अर्चना ने फोन करके अजय को घर बुला लिया था। घर पर आकर दोनों ने रिलेशन भी बनाए। इसके बाद अर्चना ने खुद ही फोन करके अपने पति से घर आने की जानकारी मांगी थी कि आप घर कब तक आ रही हो। रात करीब 10 से 10:30 के बीच जब डॉक्टर ओम प्रकाश बेटे के साथ घर लौटने वाले थे, तो उससे पहले ही अर्चना ने अपने प्रेमी को उनके रूम में, मतलब अजय के रूम में छुपा दिया था। अब रात में आने के बाद पिता और बेटे एक साथ उस कमरे में सो गए। इस तरह जब रात के 12:30 बजे तक प्रेमी अजय ने उस कमरे का दरवाजा अंदर से खोला जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ सो रहे थे। इसके बाद अजय और अर्चना ने साजिश के तहत हथौड़े से मारने के लिए कमरे में दाखिल हुए। उस समय अजय ने हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर तेजी से वार किया। इससे वो जोर से चीखे तो फिर से 2 बार तेज वार किया। इससे ओम प्रकाश की फिर से चीख निकल गई और हमेशा के लिए वो बिस्तर पर सो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पापा के चीख सुनकर बगल में सोया बेटा उठ गया। सिर से बहता खून देखकर वो डर गया और बचने के लिए पास में खड़ी माँ की गोद में दुबक गया। उस मासूम को क्या पता था कि जिसके गोद में मैं दुबक रहा हूँ, जिसके पास मैं बचने के लिए जा रहा हूँ, ये माँ नहीं, डायन है, डायन। माँ तो अपने आंचल में बेटे को बचा लेती है, लेकिन उस छोटे से बच्चे को यह पता नहीं था कि वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि माँ की ममता भी अब खत्म हो चुकी है। अब अर्चना ने कहा कि बेटा शिवा सब कुछ दे चुका है, वो अपनी दादी और दूसरों को हमारी पोल खोल देगा, इसलिए अब इसे भी मारना होगा। अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को भी मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें पाने के लिए इसे मरना ही होगा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में दुब के बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दोनों की हत्या के बाद काफी देर तक अर्चना के साथ वो कमरे में रहा और इसके बाद भी दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर इस लूट की घटना जैसा बताने के लिए कमरे का सामान बिखेर दिया, पैसे और जेवर भी गायब कर दिए ताकि लोगों को लगे कि यह घटना लूट की है। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। उस कमरे की कुंडी को अजय ने बाहर से बंद कर दिया और फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। अब इस पूरी घटना के बाद जब लूट के इरादे से हत्या की एफआईआर हो गई तो दोनों ने राहत की सांस ली। ये भी सोचा था कि अगर 1 या 2 हफ्ते बाद भी केस नहीं खुला तो बहाना बनाकर अर्चना किसी तरह अजय के पास आ जाएगी, फिर दोनों नई जिंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस में पुलिस ने फेसबुक पर दोनों की हुई चैट और मोबाइल मैसेज को भी साक्ष्य के रूप में जुटाया। इस केस में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जेल में महिला कैदियों ने जब बेटे की हत्या को लेकर सवाल पूछे तो उसने कहा था कि मैंने पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। ये सुनकर जेल की महिला कैदियों ने उसकी पिटाई भी कर दी थी। इसके अलावा जेल प्रशासन से कई बार अर्चना ने
पुरुष बैरक में बंद अजय से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन दोनों में कानूनी तौर पर शादी नहीं होने की वजह से जेल प्रशासन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं देता है। समाज में ऐसी महिलाएं, ऐसी कुमाताएं निश्चित रूप से समाज में कलंक हैं। इसी के साथ स्टोरी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।